अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लर्नर। आज हमारी ब्लॉगर के कोर्स की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ब्लॉग बनाया था, उसकी सेटिंग की थी और उसके साथ कस्टम थीम ऐड किया था। और दूसरी वीडियो में हमने उसके साथ कस्टम थीम अपलोड करने के बाद हमने उसकी सेटिंग की थी, जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिंक थे वो रिमूव किए थे। और आज के इस तीसरे लेक्चर में हम आज देखेंगे कि व्हाट इज़ सर्च कंसोल, ये क्या चीज़ है। और नंबर दो, ब्लॉगर की सेटिंग कैसे करते हैं, एक मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं, और ब्लॉग की परमिशंस क्या हैं, और क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग क्या है। इन 5 बुनियादी पॉइंट को हम आज इनकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे आ जाना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ब्लॉगर टाइप करना है .com, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट कर देंगे अपने ब्लॉग के ऊपर। तो रीडायरेक्ट करने के बाद जो आज का हमारा मेन पॉइंट है पहला, वो है व्हाट इज़ सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या है, ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, फर्ज करें मैं सर्च करता हूँ काइंड मास्टर एपीके। जब मैं काइंड मास्टर सर्च करता हूँ तो आपके सामने बेशुमार वेबसाइट शो हो रही हैं। तो ये देखें, एक दो तीन चार कितनी वेबसाइट शो हो रही हैं। इनको गूगल सर्च में लाने के लिए हमें सर्च कंसोल, ये एक गूगल की प्रोडक्ट है। गूगल अपने हर प्रोडक्ट फ्री में देता है और इसे हम यूज़ करते हुए हम इसे अर्निंग करते हैं और अपनी वेबसाइट को इसमें ऐड करते हैं। अब देखें हमने अपनी वेबसाइट को इसमें कैसे ऐड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च कंसोल। जैसे हम सर्च कंसोल टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये वेबसाइट शो होगी, ये वाली सबसे पहले नंबर 2 पे आएगी। इस वेबसाइट पे हमने करना है कि क्लिक। इससे क्या होगा कि हमारे जो आर्टिकल हैं, जो हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे, जितनी भी पोस्टें करेंगे वो हमारी गूगल के अंदर ऑटोमेटिक इंडेक्स होती जाएंगी। इसके लिए हम जो सर्च कंसोल का इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे अपने व्यू ब्लॉग वाले लिंक को कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद अगर आपकी कस्टम डोमेन है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और डोमेन है तो जस्ट आप यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे इसको रिमूव कर देना। और रिमूव करने के बाद, सॉरी, पूरी ऐड करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन पर टैप करना है। और ये देखें आपके सामने लिखा आ गया कि ऑटो ओनरशिप वेरीफाइड, कि ये आपकी जो ओनरशिप जो वेरीफाई हुई है, ये आपकी कैसे हुई है कि इसी जीमेल के ऊपर आपका ब्लॉगर का अकाउंट बना है, उसी के बेस पे आपकी जो वेरीफाइड हो चुकी है कि आप इसी वेबसाइट के असल मालिक हैं। ठीक हो गया। अब जैसे गो टू प्रॉपर्टी जस्ट आपने टैप कर देना। टैप करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। याद रखिएगा, जब हम सर्च कंसोल को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम जब इसमें अपनी अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं, अपने पोस्टें ऐड करते हैं, तो इसे इंडेक्स होने में कम से कम इसका रिजल्ट हमें कम से कम 3 से 5 दिन लग सकते हैं हमें शो होने में। बाज़ औक़ात क्या होता है कि 48 आवर से पहले हमें ये शो करवा देता है, लेकिन जो बाज़ औक़ात टाइम जो शो लगता है उसमें तकरीबन 3 से 5 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेसिंग डाटा प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो, यानी आप एक दिन के बाद चेक करें, लेकिन इसमें फिर भी 3 दिन लग जाते हैं। तो हमने इसमें अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल सा काम है। जहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट करने के बाद एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें, कह रहा है कि आपका जो जो ये मेन यूआरएल है, जो आपकी वेबसाइट है, ये गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी है। आप इसकी टेंशन न लें। अगर यहाँ पे अगर फर्ज करें ऐड नहीं थे तो यहाँ पे आएगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो इस तरीके का आएगा, यानी हमारी ये वेबसाइट शो हो चुकी है। अगर हम फर्ज कर यहाँ पे आके सर्च करते हैं एपीके एचडी लाइव, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें
हमने भी न्यू न्यू वेबसाइट बनाई है, उस पर काम करेंगे, पोस्टें करेंगे, उसमें हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे, तो फिर कहीं जाके ये हमारी जो वेबसाइट है ये सबसे टॉप पे रैंक करेगी हमारे कीवर्ड के हवाले से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो इसका ये तो मकसद है, देखें अगर हम टाइप करते हैं APK HD लैब, ये इससे पहले को इकट्ठा टाइप करेंगे तो फिर ये हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बैक आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हम पहले दिखाएगा ओवरव्यू, परफॉर्मेंस पे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि अपन की वेबसाइट पे कितने इम्प्रेशन आए हैं, कितनी पोस्टें इंडेक्स हुई हैं, कहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है, क्या चीज़ है। और इस पे जब कवरेज पे आएंगे यहाँ पे हम दिखाएगा कि आप कितनी पोस्टें इंडेक्स हो चुकी हैं, इसमें ये एरर है, यानी एवरीथिंग। तो इसमें हम अपना साइड मैप ऐड करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम अपना कोई भी पोस्ट का URL इंडेक्स हो जाता है, अगर हम वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं तो उसे एक गूगल की यहाँ से मिटाने के लिए, सर्च हिस्ट्री से मिटाने के लिए जो इसका टूल का इस्तेमाल करेंगे। और जो बकाया सेटिंग है मैनुअली, ये हम वक्त के साथ साथ इसे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब बैक करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ब्लॉगर सेटिंग। अब ब्लॉग की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर जब तक हम ब्लॉग की सेटिंग नहीं करते तो हमारे जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होंगे, अगर वो इंडेक्स नहीं होंगे तो हमें एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हमारी मेहनत सारी बेकार है, ठीक हो गया। जब हम यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पर टैप करेंगे, ये देखिए आपके सामने सेटिंग वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पे टैप करेंगे, ये ब्लॉगर की हमारी जो वेबसाइट है, लाइक अ ब्लॉग यार, लेकिन ये इसकी तमाम वेबसाइट की जो सेटिंग है इसकी हम सेटिंग करेंगे ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रैंक करे, इसकी हर चीज़। तो यहाँ पे दिखा रहा है, जो फर्स्ट पे दिखा रहा है बेसिक्स, तो जैसे हम इस पे टैप करेंगे, ये दिखा रहा है जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है वो है APK लाइव, जो हमारी डोमेन नेम है वो है APK HD लाइव। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे HD लाइव, ठीक हो गया। टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें सेव वाला बटन है, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पे अपने अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम 500 वर्ड्स तक यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे APK HD लाइव is is about Android apps and related to 82 APK news, फलां। और ये लिखने के बाद आपने पाइपलाइन ऐड कर देंगे। पाइपलाइन ऐड करने के बाद दोस्त आपने क्या करना है, इस पे हमने डिस्क्रिप्शन और ऐड करें ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो ऊपर हाईली रैंक करे। तो यहाँ पे कीवर्ड ऐड करेंगे, डाउनलोड न्यू APK फ्रॉम APK HD लाइव रियल APK PREMIUM फिर प्रीमियम APK। और ठीक हो गया। यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, न्यू गेम्स। और इसके अलावा इस पे और ऐड करेंगे न्यू न्यू हाईली ये आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, इस सेव वाले बटन में जस्ट आपने टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये आपके डिस्क्रिप्शन सेव हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ब्लॉग की लैंग्वेज। अगर आपकी ब्लॉग की लैंग्वेज उर्दू है तो यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो कंप्लीट वेबसाइट है ये आपकी उर्दू में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें फिलहाल हमारे पास इंग्लिश शो हो रही है। तो जैसे ही हम इसे इसे करेंगे उर्दू पे, तो जब देखिएगा जो इसका सारा इंटरफेस है वो उर्दू में तब्दील हो जाएगा। तो ये देखें तमाम इसका उर्दू तब्दील हो गया। तो हम इसे करेंगे इंग्लिश में, इस तरीके से आप इसे तो अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो तब्दील करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अडल्ट कंटेंट।
यानी आपकी वेबसाइट पे कोई 18+ वाला कंटेंट तो नहीं मौजूद, अगर मौजूद है तो इसे इनेबल कर दें, जब भी कोई बंदा वेबसाइट ओपन करेगा तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, ये हम बाद में देखेंगे, ये अभी का काम नहीं है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, फर्ज करें ये हमारा फेविकॉन है जो ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और इसके अलावा एक ये लगा हुआ है और इसके अलावा एक सर्च कंसोल वालों का लगा हुआ है। ठीक हो गया। जो ये आइकन लगे हुए हैं इसे फेविकॉन बोलते हैं। तो ये आप लगाना चाहें तो आप अपना ये आइकन बना के ये लगा सकते हैं। अगर जहाँ पे हम सर्च करें तो इसका साइज, तो फेवी आइकन ब्लॉगर साइज, जब हम साइज पर टैप करेंगे तो आप इस साइज का एक्यूरेट बनाइएगा। 24 बाई 24 पिक्सल का भी चलता है और 48 बाई 48 पिक्सल का भी चलता है। जितने साइज पे आपको अच्छा लगे आप अपना आइकन बना के यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पे अपलोड करके अपना फाइल आइकन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो बैक आते हैं। यहाँ पे आती है कि प्राइवेसी, आप अपनी प्राइवेसी क्या मतलब दिखा रहा है कि विजिबल टू सर्च इंजन, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। ये कहना चाह रहा है कि आप जो आपकी वेबसाइट है, जो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को लोगों के सामने शो करे कि ना करे, तो ऑफ कोर्स शो करेगा तो हमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज हमें क्या फ़ायदा है। तो इसको शो करने के लिए साथ गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर इससे कनेक्ट नहीं होगी तो हमारी शो कैसे होगी। ठीक हो गया। तो आपने इसे कर देना ऑन। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ भी है तो आपने इस तरीके से इसे ऑन कर देना है। ओके हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिशिंग। तो ये क्या बता रहा है हमें, जो आपकी ब्लॉग का जो एड्रेस है तो वो आपका ये apkhlive.blogspot.com। जब आप इस पे टैप करते हैं, ये देखिए हमें दिखा रहा है कि आपसे आप अपना जो डोमेन नेम है वो तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपने डोमेन नेम एक दफ़ा अच्छे तरीके से सोचने के बाद एक ही डोमेन नेम रखें। अगर आप अपने डोमेन नेम बाद में तब्दील करते हैं तो आपकी जो पोस्टें भी इंडेक्स नहीं होगी और आपको सर्च कंसोल के अंदर एरर का सामना आएगा, और इसके अलावा आपकी जल्दी पोस्टें इंडेक्स भी नहीं हो सकेंगी और आपको एरर्स का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप अपनी इस ब्लॉगर के साथ अपनी कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन से क्या मुराद है, फर्स्ट करें ये एक डोमेन है जी यूट्यूब.com, facebook.com, ये इनकी अपनी डोमेन है। तो आप अपने कोई भी डोमेन यानी मैं अगर मेरी वेबसाइट की जो डोमेन बनेगी वो बनेगी apkhlive.com, जो ये .blogspot.com है ये अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो इसकी जो डोमेन के पाकिस्तान में प्राइस है वो है 16 से 1700 रुपये में मिल जाती है। तो इसके साथ अपने कस्टम डोमेन भी आप ऐड कर सकते हैं। जब इस आप इस पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, लेकिन जब ये एक लंबा प्रोसेस है, जब आपने डोमेन ऐड करनी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी यूट्यूब बना दूंगा। ठीक हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTTPS। तो ये क्या चीज़ है, ये देखें कि कह रहा है कि जब आपकी वेबसाइट ओपन हो तो HTTP के साथ ओपन हो कि HTTPS के साथ ओपन हो। याद रखिएगा, जब HTTPS के साथ ओपन होगी तो ये आपका लोग वाला आइकन शो होगा। तो ये देखें, आपको दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये देखें ज़रा, लोग वाला आइकन आ रहा है। जब हम इसे ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद जब हम इसे करेंगे तो यहाँ से ये जो लॉक है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये हमारा, इससे हमारी वेबसाइट हैक भी हो सकती है और इसके अलावा इसके कब से बेनिफिट्स हैं। इसको ऑन करने से क्या होगा, हमारी वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर रहेगी। ठीक हो गया। अब हम इस पे आते हैं। अब हमारी और थी, अब लिखी हुई है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे हम बैक आते हैं ब्लॉगर के ऊपर, तो यहाँ पे लिखी होगी ब्लॉगर मेटा, ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शंस। जब हम इसे इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सर्च डिस्क्रिप्शन, हम इसमें 150 वर्ड्स के वो वर्ड्स ऐड करेंगे जिनकी बेस पे हमारे जो मेन वेबसाइट का यूआरएल है मेन होम का वो हमारी रैंक होगी। वो रैंक कैसे होगी, तो बहुत ही सिंपल तरीका, जब हम इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे APK HD लाइव न्यू APK, न्यू APK डाउनलोड,
न्यू, यानी आप इस तरह के कोई भी कीवर्ड्स लिख के आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो या आप सेव वाले बटन को टैप कर देंगे तो जो आपके आर्टिकल है वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। जो कीवर्ड पे मेन आपके आर्टिकल इंडेक्स होंगे, ये नहीं है कि आपने आर्टिकल और लिखा है और आप कीवर्ड और ऐड करने हैं, तो ये नहीं है। इसका भी मैं आगे चल के आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। ठीक हो गया। तो हम इस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ब्लॉग परमिशन। अब ये क्या चीज़ है, ये देखें। अब आप फर्ज करें, अब ये आपकी ये वेबसाइट है, आप इस पे अकेले बंदे काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब इस पे काम करने के लिए अगर आपको तीन चार बंदों की ज़रूरत पड़ती है, आप चाहते हैं कि एक बंदा सिर्फ मेरी पोस्ट को हैंडल करे और दूसरा बंदा सर्च कंसोल को हैंडल करे, तीसरा बंदा ये काम करे, चौथा बंदा ये काम करे, तो उस तरीके से क्या होगा कि हम अपनी वेबसाइट पे अपने बंदे को इनविटेशन दे के उसे यहाँ पे हायर कर लेंगे। ये देखें, अगर यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट मोर ऑथर्स। जब हम इस पे टैप करते हैं, यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल ऐड करता हूँ, इस पोस्ट ऐड। जब ये ईमेल ऐड करके जब मैं इसके सेंड वाले बटन में टैप करता हूँ, ये देखिएगा, जब मैं सेंड वाले बटन पे टैप करूंगा तो ये क्या होगा, इसको एक लिंक सेंड हो जाएगा। लिंक सेंड होने के बाद जब ये एक्सेप्ट इनविटेशन पे टैप करेगा तो उसके पास इसी तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप इसे मैनेजर बनाना चाहते हैं, ऑथर बनाना चाहते हैं, या सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, या कि एडिटर। जो भी आप इस बंदे से काम लेना है आप इस तरीके से काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा कैंसिल, क्योंकि मुझे अभी इसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। तो ये देखें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारी वेबसाइट हर तरीके से इंडेक्स हो। तो इसको इंडेक्स करवाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद हमने इस चीज़ को करना है, कॉपी कॉपी करने के बाद से करना है इस तरीके से अपने ब्लॉग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक लगाना ओब्लिक। ओब्लिक लगाने के बाद उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके के सामने आपके पास एक कोड शो होगा, जो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई पोस्ट नहीं है, कोई आर्टिकल। जब हमारी वेबसाइट पे कोई पोस्ट और आर्टिकल होगा तो ये इजीली हमारे वेबसाइट में यहाँ पे शो होगा। हम इसे कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे से इस पे टैग करके से यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा है इनेबल कस्टम रिपोर्ट हेडर टैग। तो अब ये क्या चीज़ है, अब हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम चाहते हैं जो हमारे होम होम पे जो टैग हैं वो और इंडेक्स हों, और यहाँ पे अपने नॉन डीपी वाला टैग कर देना। ठीक हो गया। ऑन करने के बाद यहाँ पे अर्चिव एंड सर्चिस पेजेस पर इसे कर देना है नो इंडेक्स नो डीपी। सेव वाले बटन में टैप करेंगे और यहाँ पे मिल रहा है पोस्ट एंड पेजेस टैग। तो ये हमारे और इंडेक्स हों और नो डीपी। यहाँ सेव वाले बटन में टैप करने के बाद यहाँ पे आती है कि मोनेटाइजेशन। तो ये एक बात का काम है, अभी इसको ना हाथ लगाएं। ठीक हो गया। अब ये आ गया मैनेज ब्लॉग। अब ये क्या चीज़ है, अब ये कह रहा है कि आप अपने ब्लॉग को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग का जो कंप्लीट पेजेस पोस्ट्स कमेंट्स हैं अपने ब्लॉग को प्लीज कंप्लीट आप अपने वेब ऑफलाइन कंप्यूटर में इसे सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है कि बैकअप योर कंटेंट। आप इसको भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, जो आपने अपनी वीडियो ब्लॉग में ऐड की है वो यहाँ पे आप अपनी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी भी कोई ऐड नहीं है। तो बैक आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि रिमूव योर ब्लॉग। अगर आप इन ब्लॉग का डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे डिलीट कर सकते हो। ओके हो गया। अब यहाँ पे मिल रहा है कि साइट फीड। ये भी एक बात का काम है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक पॉपअप फॉर्म शो होता है, उसमें हम अपना ईमेल ऐड करने को क्या कहा जाता है कि हम इसमें ईमेल ऐड करें
और जो भी न्यू पोस्ट होगी आपको नजरिया वाया ईमेल बता दिया जाएगा। तो उसके लिए ये फीचर इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब हम बैक आते हैं इसके टाइटल एंड क्लोजर, तो ये भी एक इसको छोड़ दें, और यहाँ पे लिखा हुआ जर्नल, तो इसको भी छोड़ दें। अब जो हमारी मेन रहती हैं वो चल जाती हैं फॉर्मेटिंग। अब ये देखें, अब फॉर्मेटिंग क्या है कि यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका ये वेबसाइट का जो टाइम जोन है वो है जीएमटी 7 पैसिफिक टाइम और लॉस एंजल्स का। आपने हमसे क्या करना है, हमेशा आपने अपने कंट्री का यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है। जब आपकी पोस्ट होगी उस टाइम के हिसाब से पोस्ट होगी, तो हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे होगा पॉइंट, तो ये हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो ये वाला हमें करना है सिलेक्ट, इसे सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी जो डेट का फॉर्मेट क्या है, इस तरीके से शो हो, इस तरीके से हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट करके इसे सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे दिखा रहा है कि टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, तो यहाँ पे अपना टाइम कैसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसको भी अभी छोड़ दें, इसको भी हम आगे में बाद में देखेंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमेंट्स का, अब ये दिखा रहा है कि आप अपनी वेबसाइट पे कमेंट हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। और वो पूछना चाह रहा है कि हु कैन कमेंट, कि आप अपनी वेबसाइट पे जब बंदा कोई कमेंट करे तो किस सूरत में करे। एनीवन, कोई बंदा भी आके कमेंट कर दे, या जिसका गूगल का अकाउंट बना हो सिर्फ वही कमेंट कर सके, और या सिर्फ जो मेंबर्स, जो ब्लॉग के मेंबर्स हैं जो आपने इन्विटेशन के जरिए इसमें ऐड कर रखे हैं, या वो बंदा कमेंट कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि एनीवन, कोई बंदा आके मेरी पोस्ट के नीचे इजीली कमेंट कर सके, तो इसमें कहते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि रीडर कमेंट कैप्चा, जब वो कमेंट करने से पहले उसे कैप्चा फॉर्म जो हो तो इस तरीके से इसे फिल करे और फिर बाद में कमेंट करे। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और शो हो रही है पोस्ट वाली। अब ये बेसिकली है क्या, अब ये देखें, वो कह रहा है कि जब हम अपने होम पेज पे जब कोई भी पोस्ट ऐड करें, जो पोस्ट शो हो वो 7 शो हो या 8, 10, 12, जितनी आप इंक्रीज करना चाहें आप इसके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शन, तो इसको भी फिलहाल छोड़ दें, हम आते हैं ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक होगा, ये थे इसकी बेसिक सेटिंग्स। इसी के हिसाब में इसकी सेटिंग्स करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, आपने आ जाना सिंपली इसकी पोस्ट के ऊपर आ जाना। पोस्ट के ऊपर आने के बाद तो आज की जो इसकी डमी पोस्ट है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपने जो सबसे पहले क्या करना है, तो ये था हमारा आज का थर्ड लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोस्ट कैसे करनी है, इसकी एसईओ कैसे करनी है, इसकी टेम्पलेट को कैसे सेट करना है। तो ये थी बस। अब चलते हैं इसके लेआउट में। तो ये मैंने आपको इसकी जो तमाम फीचर है वो मैंने समझा दिए थे कि इस पे काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आपको कोई थीम अच्छा नहीं लगता तो आप जस्ट क्या करना है, अपने इस पे आना, यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉगर टेम्पलेट्स। जैसे ही आप टेम्पलेट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे इनकी टेम्पलेट मिल जाएंगी, और इसके अलावा थीम पूरा यहाँ से आपको बिल्कुल लेनी को नहीं है, वो पेड मिलेंगी। तो और भी कई सारी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं जिस सोलर टेम्पलेट सबसे बेस्ट है। और जो टॉप पे आई थी ये वाली, ये भी सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। आपने चेक कर लेनी, चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके जो ब्लॉग की वेबसाइट के हवाले से कौन सा थीम आपको बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब आपने ब्लॉग बनाना है ना तो उसके लिए क्या हो कि आपके पास टाइम हो। टाइम के साथ इस पे जस्ट आपने अपडेट करनी है, आर्टिकल पोस्ट करने हैं, उससे सोशल मीडिया पे शेयर करना है। शेयर करने के बाद इस पे ट्रैफिक लेके आनी है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पोस्ट ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आएंगे तो जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टैट्स वाला,
अब इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद ये देखें हमें बताया जा रहा है जो आपकी वेबसाइट पर टोटल ट्रैफिक आई है वो 8 आई है, जो आज के दिन की आई है वो 1 आई है, और कल 7 आई थी, और एक मंथ कितनी है और लास्ट मंथ कितनी है। तुम्हारा भी बिल्कुल न्यू ब्लॉग है, तो हमें ये दिखाया कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री से आ रही है, कौन से पोस्टों में आ रही है और कौन से पेजेस पे आ रही है। और इसके अलावा हम इस पे आएंगे मैनेज ट्रैकिंग और ऑन पेजेस व्यू। आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट ट्रैक माई व्यूज फॉर दिस ब्लॉग, ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें कमेंट्स वाला सेक्शन, तो ये मिल जाएगा हमें अर्निंग वाला सेक्शन, तो ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या होगा जब हम पोस्टें ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, तो करने के बाद हमें इसकी, जब इसे हम एडसन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमें इसकी अप्रूवल मिलेगी, उसकी ऐड लगाएंगे, उससे अर्निंग होगी, ये वो वाला सेक्शन है। तो अभी इसका काम बिल्कुल नहीं है, तो जस्ट हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 40 से 50 पोस्टें करनी है, पोस्टें करने के बाद हमें इसके एडसन के लिए अप्लाई करना है। पेजेस पे आएंगे, यहाँ पे हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेजेस बनाएंगे। बनाने के बाद तो हम थीम पे आएंगे, यहाँ पे अपनी थीम को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एडिट HTML पे आएंगे, तो यहाँ पे मैंने जब कोई भी कोड पर ऐड करना होगा, तो कोई भी चीज़ न्यू ऐड करनी होगी, हम इसी के इस पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग लिस्ट, तो जब इसकी इनकी न्यू अपडेट आती है तो यहाँ पे आती है, तो आप यहाँ से इनकी न्यू अपडेट पढ़ के भी यहाँ से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, किसी ऐसे टॉपिक पे वेबसाइट नहीं बनानी जिसको गूगल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लाइक आप एडल्ट वेबसाइट, और इसके अलावा हैकिंग, क्रैकिंग, मूवीज, कुछ भी कोई ऐसे आपका कोई भी इंटीग्रेटेड वर्ड ना हो जिसकी इंडिकेट स्पैनिंग वर्ड से मिलती हो। अगर आपके ऐसा होगा, जो आपकी सारी मेहनत होगी वो एक स्किन में जो blogger.com वाली कोई टीम है वो आपको 1 मिनट में उड़ा देगी। तो उसके लिए बेहतर यही है, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने डोमेन होस्टिंग बाय करें, उस पर ये काम करें। ये काम करने की ज़रूरत कब पड़ती है, ये देखें, अगर हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर, उसमें कोई क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, कोई मोड एपीके है, कोई इस तरह के अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉगर को फिर यूज़ ना करें। ब्लॉगर बता के हमें वेबसाइट को डिलीट नहीं करता, वो हमारे से पूछे बिना ही हमारी वेबसाइट को लव लेटर भेज के उसे रिमूव कर देता है, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अगर अगर इन टॉपिक्स में कोई भी इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अपनी वेबसाइट को पर काम करें, काम करने के बाद जहाँ पे इशू आता है आप वहाँ पे स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के साथ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक हो गया। ओके, बाय बाय।